नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्वनी जी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में चमत्कार जैसी कोई बात सच होती है या नहीं। आजकल हर टीवी न्यूज़ चैनल पे चमत्कार को लेके जंग छिड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सारी बातें जो है अंधश्रद्धा है। वहीं पर हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ संत जो है वो कहते हैं वाकई में चमत्कार होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातों का वर्णन है कि ऋषि मुनि वगैरह जो है उनके पास बहुत चमत्कारिक शक्तियां होती थी। सवाल ये है कि क्या आप या मैं कोई चमत्कार कर सकते हैं? क्या एक साधारण इंसान के जीवन में चमत्कार होता है? और यदि चमत्कार है तो इस चमत्कार के पीछे वाकई में क्या कोई विज्ञान है? तो ये चमत्कार के पीछे क्या विज्ञान है उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताऊंगा कि कैसे आप अपनी चेतना शक्ति से अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अब यहां पर चमत्कार से मेरा मतलब क्या है? चमत्कार क्या है? हमारे जीवन में जब कोई घटना ऐसी घटती है जो हमारी समझ से परे हो और हम कहते हैं कमाल है, ये तो चमत्कार हो गया। आपके जीवन में कई बार ऐसी घटना घटी होंगी कि मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई समस्या से जूझ रहे हो और जब आपको ऐसा लगता है कि अब इस समस्या का कोई हल नहीं है और अचानक से कोई इंसान आपको मिल जाता है और वो इंसान के जरिए आपको वो समस्या का समाधान मिल जाता है, या तो आपके जीवन में कोई ऐसी दूसरी परिस्थिति का निर्माण होता है और उस परिस्थिति की वजह से आपके जीवन में जो समस्या थी वो सुलझ जाती है और आप कहते हैं कमाल होगा, ये तो चमत्कार ही है। और इसके पीछे वाकई में यदि कोई विज्ञान है तो विज्ञान क्या है और ये ही विज्ञान का उपयोग करके आप अपने जीवन में कैसे अपनी चेतना शक्ति से चमत्कार का निर्माण कर सकते हो। लेकिन ये जो शक्ति है उसका उपयोग जो है हमें सूझबूझ के साथ में करना होता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जैसे कि आपके हाथ में यदि कोई हथियार दे दिया जाए तो उस हथियार का उपयोग वैसी स्थिति में ही करोगे जब आपको उसकी वाकई में बहुत जरूरत है। ये नहीं कि बिना वजह आप उसको जो है उस हथियार को लहराते रहोगे। तो यहाँ पर ये जो चमत्कार का विज्ञान जिसकी बात मैं आपको आज करने वाला हूं वो भी एक ऐसा ही हथियार है जिसका आपको जरूरत पड़ने पर उपयोग करना है। जब आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए कि अब क्या करेंगे, तब आपको अपनी ये जो रहस्यमयी चेतना शक्ति की बात मैं आपको आज करने वाला हूं और मैं केवल बात नहीं करूंगा, मैं आपको लॉजिकली एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि ये कैसे संभव होता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको कहा कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ था कि जब आपको लगता था इसका कोई अब हल नजर नहीं आ रहा है और आपने उसको फिर कहते हैं ना कि भगवान भरोसे छोड़ दिया। और जब आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और तभी कुछ ऐसी घटना घटती है, आप कहते हैं कमाल है, ये तो चमत्कार हो गया। और जब ऐसा होता है तो अक्सर मैंने देखा है कि हम ये सोचते हैं कि हमने फला फला महात्मा जी के पास गए थे या किसी बाबा जी के पास गए थे या किसी मंदिर में जाके मन्नत मानी थी और उसकी वजह से ये चमत्कार हो गया। पर हमें कभी ये विचार नहीं आता है कि ये चमत्कार हमारी ही अपनी ही चेतना शक्ति से हुआ है। पर चूंकि हमें अपनी चेतना शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं था और हमने किसी मंदिर की आस्था का सहारा लिया है, किसी बाबा जी की आस्था का सहारा लिया और कोई मन्नत का सहारा लिया और उसकी वजह से हमारी चेतना शक्ति जो है मजबूत हो गई और उस वजह से ये चमत्कार हो गया। तो आइए बात करते हैं कि चमत्कार दरअसल में है क्या। कहते हैं ना कि जो भी है ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। जब हमारे जीवन में चमत्कार जैसी कोई घटना घटित होती है, दरअसल में ये सारा खेल है एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस का।
आइंस्टाइन ने भी हमें क्या सूत्र दिया है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हम जो भी बात करेंगे, हम चमत्कार की भी बात करेंगे तो इसको जो है विज्ञान से जोड़ के बात करेंगे। अब ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, उसको तो हम विज्ञान कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा इसी में तो चमत्कार का विज्ञान छिपा हुआ है। आइंस्टाइन ने भी ये कहा है कि एनर्जी एंड मैटर यानी कि मास आर इंटरचेंजेबल, इंटरकनेक्टेड। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो अपना स्वरूप बदलती है। तो ये ऊर्जा जो अपना स्वरूप बदलती है, कैसे बदलती है? मैटर में। लेकिन हमारे जीवन में जो परिस्थितियों का निर्माण होता है वो भी तो एक मटेरियल रियलिटी है ना, भौतिक परिस्थिति है। तो हम जो जीवन जीते हैं वो दो अलग अलग विश्व है। एक कहते हैं परा जगत और अपरा जगत। एक हमारा है इनर वर्ल्ड यानी कि हमारी चेतना की दुनिया जो कि अपरोक्ष है, और दूसरा है आउटर वर्ल्ड यानी कि हमारी परोक्ष दुनिया। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है वो दो बार घटती है, पहले जो है इंसान के मन में और उसके बाद उनके वास्तविक जीवन में। तो आइए इसी बात को चमत्कार के परिप्रेक्ष्य में साइंटिफिकली हम समझते हैं। तो कैसे समझेंगे? जैसे कि मैंने कहा एवरीथिंग इज एनर्जी, ऊर्जा एंड कॉन्शियसनेस। अब देखिए यहां पर अगर हम जब चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों ने भी जब यह जानने का प्रयास किया कि जो सारा भौतिक जगत है जो हम स्थूल रूप में देखते हैं वो वेव्स का बना हुआ है या पार्टिकल्स का यानी कि कणों का बना है, तो उन्होंने जो प्रयोग किया था, ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जिसमें से एक प्रयोग जो है बहुत ही प्रचलित हुआ वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जो भौतिक विश्व को हम देखते हैं वो कणों का बना हुआ भी है और तरंगों का, वेव्स का बना हुआ भी है। और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रियलिटी इज डिफाइंड बाय द माइंड हु इज ऑब्जर्विंग इट। मतलब जो भी वास्तविक रूप में हम प्रत्यक्ष रूप से हम भौतिक जगत को देखते हैं वो तरंगों के रूप में भी है, पार्टिकल के रूप में भी है। जब तरंगों के रूप में जो रियलिटी है उसको कोई माइंड यानी कि चेतना के जरिए ऑब्जर्व किया जाता है तो वो स्थूल रूप ले लेती है। अब इसी को हम समझते हैं कि एनर्जी को हम कैसे समझते हैं। एनर्जी के दो स्वरूप हम समझते हैं ना, एक है प्लस यानी कि मेल माइनस फीमेल, मस्कुलिन फेमिनाइन। पृथ्वी का जो गोलार्ध है उसमें भी आप देखते हो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, प्लस माइनस उसमें भी है। एक चुंबक है उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसमें भी प्लस माइनस यानी कि मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी उसमें भी है, मेल फीमेल उसमें भी है। उसी तरह कॉन्शियसनेस जो है मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक है हमारी व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस, हमारी व्यक्तिगत चेतना, दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि सामूहिक जन चेतना। सामूहिक जन चेतना, ये सामूहिक जन चेतना क्या है? सामूहिक जन चेतना इस धरती पर मौजूद जो भी जीव सृष्टि है, जो भी इंसान है, वो लोग जो भी हम सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं, ये सारे विचारों की तरंगें जो है वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट होती है। हम जो भी सोचते हैं वो तरंगिक रूप में अवकाश में वो सारी तरंगें मौजूद होती हैं और उनका एक जो वैचारिक वातावरण बनेगा उसको हम कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और उसमें केवल मानव के विचारों की बात नहीं होती, वहां पे जितने सारे प्राणी हैं वो लोग सोचते नहीं हैं लेकिन उनकी भी चेतना है। उनके पास केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो चार अंतःकरण है वो नहीं है जानवरों के पास, लेकिन उनकी भी फीलिंग्स तो है, उनकी भी फीलिंग्स है। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर वाइब्रेशंस के रूप में, तरंगों के रूप में होती है।
अभी देखिए, ये एनर्जी है, ये प्लस और माइनस जो है उसका संतुलन होना जरूरी है प्रकृति में। जब कभी भी प्रकृति में ये ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? आपको पता होगा कि समंदर में ये जो साइक्लोन आता है, बवंडर उठता है, उसकी वजह क्या है? यही ऊर्जा के दो ध्रुव का जब असंतुलन पैदा होता है उसकी वजह से एक डिप्रेशन बनता है। और जो ये फोरकास्ट वेदर डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो कहते हैं कि समंदर से इतने किलोमीटर दूर ये बवंडर ने स्वरूप लिया है, बवंडर बना है और ये इतने किलोमीटर की गति से ये इलाकों में इस बवंडर की वजह से जो है प्रभावित होंगे। आकाश में बिजली कड़कती है, वो भी क्या है? ये जो पानी भाप बन के अवकाश में जाता है और बादल बनते हैं, और उस बादल में भी ये जो है मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, जब ये आमने सामने आते हैं, जैसे चुंबक के दो ध्रुव आमने सामने आते हैं, विपरीत ध्रुव आते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो चुंबकीय बल पैदा होता है और वो अट्रैक्शन होता है। तो आकाश में बादल का जो गरजना वो भी उसी वजह से होता है, जब दो ध्रुव आमने सामने आते हैं तो बादल गरजते हैं, बिजली पैदा होती है। ये तो विज्ञान है, इसको तो आप मानोगे। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो भी मेरी समझ है ये इस तरह से है और ये बिल्कुल सच है, जो हर कोई व्यक्ति मानेगा। तो यहां तक कि एक स्त्री फीमेल यानी पुरुष मेल, ये भी तो दो विपरीत ऊर्जा के ध्रुव के समान ही है। जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तभी एक नए जीव का यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है। तो प्रकृति में जहां पर भी कोई भी सर्जन होता है ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों के मिलन से होता है। तो ये भी तो अपने आप में एक चमत्कार ही है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है वैसे देखो तो चमत्कार है। एवरीथिंग इज मिरेकल। मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, तो मेरी हर एक सांस अपने आप में एक चमत्कार है। सूरज का निकलना, सूरज का सूर्यास्त होना, इतनी बड़ी पृथ्वी का अंतरिक्ष में अपनी धुरी पे घूमना और सूर्य के इर्द गिर्द भी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करना, ये अपने आप में एक चमत्कार है। सारा ब्रह्मांड अपने आप में एक चमत्कार है और वो कुछ नहीं लेकिन ऊर्जा के ये दो ध्रुव और कॉन्शियसनेस का खेल है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली कोई तो शक्ति है जिसको हम कहेंगे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको हम जो भी नाम दे, परमात्मा कहे, जो भी कहे। कहते हैं कि सारा सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन परमात्मा की मर्जी से कैसे होता है? परमात्मा जो सुप्रीम इंटेलिजेंस जो भी इस ब्रह्मांड में जीओडी, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, सृजन, विनाश, पालन जो भी होता है वो सारा इस भौतिक जगत के जरिए, जीव सृष्टि के जरिए और प्रकृति के 5 तत्व भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश के जरिए होता है। तो ये तो हुई बात आपको चमत्कार के पीछे विज्ञान क्या है ये समझाने की। अब आते हैं इस बात पे कि क्या हम अपनी चेतना शक्ति का उपयोग करके हमारे भीतर भी तो ये फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी प्रवाहित हो रही है, जिसको हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जो बोलते हैं। हमारे भीतर भी ये 3 ऊर्जा के प्रवाह है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर में 3 वायर होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो उसी तरह से ऊर्जा के ध्रुव ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यानी कि फीमेल, मेल और बीच में जो सुषुम्ना है वो न्यूट्रल है, वो हमारे भीतर भी है। तो अगर इलेक्ट्रिक शक्ति से हम बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं, ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, तो अगर हमारी चेतना शक्ति से हम अपनी ये भीतर में बह रही ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखे, संतुलित करना सीखे, तो हम भी अपनी चेतना शक्ति से चमत्कार कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में हमें कोई सुझाव, कोई उसका समाधान नजर नहीं आ रहा था और तभी कुछ ऐसी घटना घटती है, हम कहते कमाल होगा, ये तो चमत्कार ही है। तो हम अपनी चेतना शक्ति से कैसे ऐसे चमत्कारों का निर्माण कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। हालांकि मुझे ये आपको सिखाने से पहले समझाना जरूरी है, इसलिए इतना डिटेल में ये वीडियो है, तो इसको देखिएगा जरूर पूरा। तो
जब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं तो दरअसल में जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भीतर ये जो फेमिनाइन, मस्कुलिन और न्यूट्रल जो एनर्जी बह रही है और उसी से आप समझ लीजिए कि उसी से कहते हैं ना कि हमारी जैसे अगर मैं कहूं तो चेतना का दायरा आभा मंडल बनता है। वैसे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूं कि अपने आभा मंडल को कैसे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आज बात हो रही है चमत्कार के बारे में, कैसे हम अपने जीवन में चमत्कार का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए उसकी बात करते हैं। तो क्या करना है जब कभी भी आपके जीवन में आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपके जीवन में कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ होगा कि जब आपने कहा होगा कमाल होगा, ये तो चमत्कार ही है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी तो कोई ना कोई घटना घटी ही होगी। आपको क्या करना है, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं पिछले 25 से भी अधिक सालों से एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत अद्भुत विज्ञान है जिसका अभ्यास मैं करते आया हूं और उसके अभ्यास करते करते मैंने अपना ही एक विज्ञान जो है वो डेवलप किया है। तो उसका नाम है PNRP, PNRP, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और PNRP है साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। साइको न्यूरो रिपैटर्निंग क्या है? साइको न्यूरो रिपैटर्निंग आपको ये सिखाता है कि आपके भीतर ऊर्जा के ये जो प्रवाह है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, फेमिनिन, मस्कुलिन और न्यूट्रल, इसको कैसे आप अपनी चेतना शक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपनी चेतना शक्ति का उपयोग करके आप अपनी चित्त शक्ति से बहुत सारी चमत्कारों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आप अपने अंदर दिव्य दृष्टि पैदा कर सकते हैं और उस दिव्य दृष्टि से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी जान सकते हैं। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड नाम से हम एक कोर्स भी है हमारा, जिसमें हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी इस दिव्य दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं हर हफ्ते कि आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी घटना होगी जो न्यूज चैनल में बड़ी खबर बन सकती है। एनएलपी हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन की घटनाओं को, जो हम मीनिंग देते हैं, पेन या तो प्लेजर, सुख दुख, अच्छा बुरा, कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं, कैसे हमारी नकारात्मक बिलीफ को दूर कर सकते हैं। तो हम कैसे खुद से बात करते हैं और कैसे लोगों से बात करते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका विज्ञान है एनएलपी। मतलब एनएलपी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो पीएनआरपी क्या है? कैसे हम अदृश्य रूप से प्रकृति से बात करते हैं, कैसे प्रकृति हमसे बात करती है। पूरी प्रकृति को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति जिसे हम परमात्मा कहेंगे, सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो हमसे कैसे बात करती है, उसका विज्ञान है PNRP, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का विज्ञान। आइए अब आते हैं एक टेक्निक पे। मैं आपको आज एक बहुत जबरदस्त टेक्निक सिखाता हूं जिससे आप जब चाहे जीवन में अपनी उस चमत्कार की जो ऊर्जा है, अपनी भीतर इडा पिंगला सुषुम्ना का जो प्रवाह है, उसकी पूरी शक्ति को कैसे तुरंत आप हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन की किसी समस्या को सुलझाने के लिए उस ऊर्जा को काम पे लगा सकते हैं। इसमें आपको कॉन्शियसली कुछ करना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जब आपको कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, तब कुछ ऐसी घटना घटती है और आप कहते हैं कि इसको तो चमत्कार ही कहना पड़ेगा। तो इसमें जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं उसका उपयोग करके छोड़ देना है। कोई तर्क नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, अरे वाकई में अश्विनी जी ने ऐसा बोला था, ऐसा वाकई में होगा, कुछ भी नहीं। जस्ट फॉरगेट, लेट दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस वर्क फॉर द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आइए समझते हैं ये टेक्निक है क्या। जो लोग एनएलपी जानते हैं उनको पता होगा कि एनएलपी की एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं एंकरिंग, जिसको बोलते हैं एंकरिंग। इस एंकरिंग के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और इसी वीडियो में एंड स्क्रीन में शायद आपको उसका जो है लिंक मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। तो इसी एंकरिंग का उपयोग पीएनआरपी में भी होता है। कैसे, क्या करना है, आपको कोई अपने घर में या अपने कमरे में किसी खास जगह पे
आपको करीब 10 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे वैसी जगह पे बैठना है। आप चाहे तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप चाहे तो ध्यान मुद्रा में पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना को याद करना है जब आपने अपने जीवन में ऐसे किसी चमत्कार का अनुभव किया था। आपको जैसे कि वो घटना अभी आपके साथ दोबारा घट रही है, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, सब जैसे पांचों इंद्रियों का उपयोग करके। और जाहिर सी बात है कि आप जब उसको याद करोगे तो वो जो डिवाइन पावर है जिसकी वजह से ये चमत्कार हुआ था, आपके भीतर, ध्यान से सुनिएगा, आपके भीतर वो जो डिविनिटी है, डिविनिटी, जो वो ईश्वरत्व है, जो गॉडनेस है, उसका आप अनुभव करोगे। आपको अपने उस रियल सेल्फ का अनुभव होगा। एक तो है आप समझते हो कि मैं एक इंसान हूं, दूसरा है कि वही सुप्रीम इंटेलिजेंस जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है वो आपके भीतर ही है। हम कहते हैं ना कि परमात्मा हमारे भीतर है, तो आपके भीतर का जो गॉडनेस है उसको आप एक्सपीरियंस करते हो, वही वो चमत्कारिक शक्ति है, वही आपकी चमत्कारिक चित्त शक्ति है। तो जब आप उसको याद करते हो, क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, और जब आप वो फील करते हो तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे पे एक अलग सी ब्लिस वाली मुस्कान आ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप एक बहुत ही बढ़िया सुंदर अनुभव करते हो। और वो जब आप अनुभव करते हो तब आप कुछ भी ऐसा, जैसे चुटकी बजाना फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान नहीं सुन सकता है इसलिए? नहीं, ये घंटी की आवाज हमारी चेतना में एक तरह से एंकर का काम करती है कि घंटी की आवाज सुनते ही हमारे भीतर एक आध्यात्मिकता का भाव जगता है, शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से जब आप उस चमत्कार वाली घटना को याद करते हो और ब्लिस का अनुभव करते हो तो आप चुटकी बजा सकते हैं। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। इसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर वीडियो मैं बना चुका हूं। हालांकि ये सर्कल ऑफ एक्सेलेंस टेक्निक जो है वो अपने भीतर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए है, लेकिन उसी टेक्निक का उपयोग आप अपनी उस डिवाइन पावर, डिविनिटी को एक्सेस करने के लिए, अपनी उस चमत्कारिक ऊर्जा को एक्सेस करने के लिए भी आप कर सकते हो। इसे होता क्या है, ये इसके ऊपर अभी मैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस के बारे में नहीं बोलता क्योंकि ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल पे हमारे ये टेक्निक है, और इसी वीडियो में एंड स्क्रीन में ये आपको दोनों मिलेगा, जो मैंने आपको बताया ना कि एंकरिंग और सर्कल ऑफ एक्सेलेंस दोनों एक ही है, तो उसका आपको एंड स्क्रीन में लिंक मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जब आप उस स्थिति को याद करते हैं, चुटकी बजाते आपको उसी के अंदर रहना है, उसी फीलिंग के अंदर रहना है कुछ क्षण, और आप देखोगे ऐसा आप लगातार बार बार करते हो, हर रोज करते, मान लीजिए इसका अभ्यास। तो दिमाग का एक नियम है कि एनीथिंग which your brain is exposed to more than 21 times, ओके, 21 से ज्यादा बार जो भी आप अनुभव कर लेते हैं वो आपके दिमाग के अंदर एक तरह से हैबिट बन जाता है, स्विच का काम करता है। ओके, इसको कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। तो अगर मान लीजिए लगातार 21 दिन तक आपने ये अभ्यास किया है तो एक प्रकार से ये साधना है, ये एक ध्यान की विधि है, एक साधना की विधि है। तो इससे क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा, आपने आपकी उस डिवाइन पावर जो है, आपकी चेतना की शक्ति है, डिवाइन पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना की वो डिवाइन जो पावर है उसको आपने साध लिया, उसको वश में कर लिया। इससे क्या होगा, जब कभी भी आपको लगता है कि हाँ आप मुझे इस स्थिति को सॉल्व करने में, आई वॉन्ट दैट चित्त शक्ति, मेरी चेतना की उस शक्ति की मुझे आवश्यकता है, तो जब कभी भी आप उस स्थिति के बारे में सोचते हो जहां पर आपको समाधान चाहिए, तो आपको क्या करना है, यही जो टेक्निक है चुटकी जो बजाने वाला। देखिए मैं आपसे बातें करते करते चुटकी बजा रहा हूं ना, तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं रोज इसको अभ्यास करता हूं। तो मेरे जहन के अंदर ये इतना जबरदस्त पावरफुल स्विच का काम करता है कि जब कभी भी मुझे ऊर्जा की जरूरत है, चाहे वो किसी अपने जीवन में किसी चमत्कारिक स्थिति का निर्माण करने के लिए हो, या किसी परिस्थिति में
कोई उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए हो। तो जैसे ही मैं इस चुटकी का अनुभव करके, चुटकी बजाने के बाद मैं उस स्थिति के बारे में सोचता हूं कि इसको मैं कैसे सुलझाऊंगा, you'll be surprised, जो पहले मुझे कोई समाधान नजर नहीं आ रहे थे, ये करने के तुरंत बाद जब मैं सोचता हूं तो दिमाग जो है, चूंकि उसकी चेतना का व्याप बढ़ गया है, वो डिवाइन पावर को एक्सेस कर लिया है, तो जहां पर मुझे समाधान नहीं मिल रहा था वैसे आइडियाज दिमाग में आने लगते हैं, वैसे व्यक्तियों के नाम याद आने लगते हैं कि जो व्यक्ति मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ये जो है अद्भुत टेक्निक है, इसका आप अनुभव करें, उपयोग करें, और मुझे यकीन है क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से जो है इसका उपयोग करता हूं और बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मुझे मिले हैं। आप इसका उपयोग करें और अपने कमेंट्स जरूर दें इस वीडियो में। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत बातें हम हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस के माध्यम से सिखाते रहते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।